तीन दोस्त हन जो समंदर की अंदर रहती हन। उनका गांव समंदर की बिल्कुल सत बसा हुआ हन। यहन सुबह से शाम तक पानी की आवाज़, हवा की ठंडक और मछलियों की महक रहती हन। इन तीन दोस्तों की नाम सलीम, हमजा और नौमन हन। बचपन से ही तीनों एक दूसरे की साथ रहती आए हन। एक ही जगह खेलना, एक ही उस्तर से सीखना और एक ही सपनी देखना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सलीम सबसे बड़ा था। वो कम बोलता मगर ज्यादा सोचता था। उसी समंदर की गहराई सी मोहब्बत थी। जब वो पानी को देखता तो उसे लगता कि समंदर उससे बात कर रहा हाँ। हमजा बीच वाला था। वो हमेशा हंसने वाला, हर मुश्किल को मजाक बना देता। नौमन सबसे चोता था मगर दिमाग बहुत तेज था। वो हमेशा नया सोचता, नया प्लान बनाता और हिसाब किताब भी वही संभलता था। इनकी बाप दादा भी मछली पकड़ने वाले थे। सलीम का बाप पुरानी कश्ती पर मछली पकड़ता था। हमजा का बाप जाल बनाता था। नौमन का बाप लकड़ी का काम जानता था और कश्तियां ठीक करता था। इसलिए तीनों को बचपन से ही मछली, जाल और कश्ती से लगाव हो गया था। जब तीनों जवान हावी तो उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ मछली पकड़ की बेचने तक महदूद नहीं रहेंगी। उन्होंने सोचा कि अगर हम कश्तियां भी बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बड़ी कश्तियां जो दूर दूर तक जा सकें, जिन पर माल भी लाया जा सकी और मछली भी। शुरू में लोग हंसी, कहा कि ये तुम्हारी बस का काम नहीं, मगर तीनों नी हिम्मत नहीं हरी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत जमा की, पुरानी लकड़ी खरीदी, समंदर के किनारे एक छोटी सी जगह पर काम शुरू किया। दिन को वो समंदर जाती, मछली पकड़ती, जाल फेंकती, कभी ज़्यादा मछली मिलती कभी कम। शाम को वो मछली बाजार में बेचती और रात को कश्ती बनाने लग जाती। रात भर हथौड़ी की आवाज़, लकड़ी की खुशबू और उनकी बातें चलती रहती। पहली कश्ती बनाना बहुत मुश्किल था। कभी लकड़ी टूट जाती, कभी कील ठीक नहीं लगती, कभी कश्ती पानी में डालते ही एक तरफ झुक जाती। मगर तीनों हार नहीं मानती। सलीम कश्ती का ढांचा मजबूत बनाता, हमजा तवाज़न और रफ्तार का ख्याल रखता, नौमन खर्चा और मुनाफा देखता। कई महीनों की मेहनत के बाद एक कश्ती तैयार हुई। वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी मगर बहुत मजबूत थी। जब उसी पानी में उतारा गया तो कश्ती आराम से चल रही थी। गांव वालों ने ये देखा तो हैरान रह गए। आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम फैलने लगा। पहली करीबी गांव से लोग आए, फिर शहर से भी ऑर्डर आने लगी। उनकी कश्तियां सस्ती भी थी और मजबूत भी। सत सत वो मछली का काम भी करता रही। एक दिन एक बड़ा ताजिर आया। उसे बहुत बड़ी कश्ती चाहिए थी जो समंदर पर दूर तक जा सकी। तीनों घबरा गए मगर फिर हिम्मत की। रात भर मशवरा होता रहा। आखिर फैसला किया कि ये काम करना है। इस बार उन्होंने बेहतरीन लकड़ी मंगवाए, पुराने उस्तादों से मशवरा लिया, हर चीज़ बहुत सोच समझ की। कई महीनों बाद बड़ी कश्ती तैयार हुई। जब कश्ती पानी में उतरी तो बिल्कुल सीधी और मजबूत थी। तजीर बहुत खुश हुआ। वक्त गुजरता गया, पैसा भी आया, शोहरत भी, मगर साथ मुश्किलत भी आयन। कभी तूफान आया, कभी हसद करने वाले लोग, कभी तीनों के बीच इख्तिलाफ। मगर हर बार वो बैठकर बात करता है, दोस्ती को पैसे से ऊपर रखते। एक साल बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत सी कश्तियां टूट गईं, गांव तबाह हो गया। तीनों ने अपनी कश्तियां लोगों को बचाने के लिए दे दी, अपनी जान पर खेलकर लोगों को महफूज जगह तक पहुंचाया। उस दिन तीनों सिर्फ तजिर नहीं बल्कि रहनुमा बन गए। लोग उनकी इज्जत करने लगी। तूफान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसी कश्तियां बनाएंगी जो तूफान का भी मुकाबला कर सकें। सलोन बाद तीनों बहुत कामयाब हो गए, मगर वो आज भी सुबह समंदर जाती, मछली पकड़ती, शाम को कश्ती बनाती। उनके लिए कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दोस्ती, मेहनत और इंसानियत थी। ये कहानी सिखाती हन कि अगर तीन दोस्त इकट्ठे होकर मेहनत करें तो समंदर जैसी मुश्किल भी उनकी सामने हार जाती हाँ।